आज क्लास 4 परसेंटेज के क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है और मेरे आरआरबी एग्ज़ाम चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए इस सवाल को आज हम करेंगे। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। अंतिम वेतन आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? कितना परसेंट कम है? ठीक, कितना प्रतिशत कम है। तो हमारा इसका हम सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं। ये देखिए 50% की कमी हुई, 50% की वृद्धि हुई और 50% की कमी हुई। ओवरऑल कितने की कमी हो जाएगी ये हम निकालेंगे। टोटल पूरे की कमी कितनी होगी, ये माइनस माइनस यानी 25% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। और ऐसे भी लगा सकते हैं 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2। 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 का 1, 3 की कमी हुई कितने से, 4 से। 2 से सॉरी 2 से 1 कम हुआ, यहाँ कमी हुई फिर वृद्धि हुई है, 2 से 3 हुआ, 3 का नम 3 और 2 दूनी 4। 1 की कमी हुई कितने पे, 4 पे, कितना हुआ 1/4, 25%, 1/4 25%। और एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। यानी 35% की क्या हुई, वृद्धि हुई और 25% की कमी हुई। 25 गुणे 35/100। अब हम गुणा कराएंगे। देखिए इसमें घटेगा, ये 35 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 10। 10 बचा माइनस 25 पंजे 125, 25 थियाँ 75, 75 और 12, 75 और 12 कितना हुआ, 75 12 87, 25 थियाँ 75, 75 12 87, 87 ये हुआ पॉइंट। ये 2 अंकों के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, 10.0। अब इसे हम घटाएंगे, माइनस के 8.75, 5 और 10 में से 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम इसे सक्सेसिव मेथड से भी लगा चुके हैं। अब हम फ्रैक्शंस के मान से लगाते हैं। 35% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 5 का 7 गुना है। 5% का क्या होता है, 1/20 होता है, तो ये 7/20 हो जाएगा। 20 से बढ़ा है कितना, 7, ये 27 हो गया। और 25% का क्या होता है, 5% का 5/20, 20 से 5 कम हो गया, कितना हो गया, 15। इस मेथड से भी 20 भी सही, हम 400 और 15 सत्ते 105, 15 दूना 30, 10 40, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा है, कितने पे, 400 पे। 5/4 हमारा आंसर आया, 5/4। अगर 4 इसमें भाग दे देंगे, 4 से 5 में भाग देंगे तो 1.25% की हमारी क्या आ जाएगी, वृद्धि होगी। हमारी वृद्धि यहाँ पर आई थी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जो है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाए हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आई है, इतने परसेंट की वृद्धि आई है, 1.25% की वृद्धि। और एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। तो वॉशिंग मशीन और टीवी देख लीजिए, टीवी से 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/5, तो 40 का कितना होगा, 2/5, यानी 5 अगर ये है तो 2 कम हुआ तो कितना हुआ, 3। अब क्रय मूल्य, जो वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हुई। और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो 5 वॉशिंग मशीन 5 से गुणा करा दो और 2 टीवी 5 से 5 कट गया, यानी 3:2 के अनुपात में आया। ये टोटल कितना हुआ, 3 2 5। अब हमें इसका परसेंटेज ज्ञात करना है, कितना आएगा, 18 3 54 माइनस 10 दूनी 20, 54% माइनस 20% और ये 5 यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ 34% आ गया। 5 से भाग होगा, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 5 8 40, इतने परसेंट की क्या आई, वृद्धि आई।
एक विक्रेता 600 रुपये में 50 आम खरीदता है। 600 रुपये में एक विक्रेता क्या 600 रुपये में 300 आम क्या करा, खरीदा है। तो अगर कुछ फेंक दिए इसने, शेष जो सड़ गए थे वो उसने फेंक रहा है, तो बचे आमों को 3 प्रति आम की दर से बेचता है, प्रति आम 3 की रेट से बेचता है। तो इसे 3 की रेट में जब बेचेगा तो 300 आम है तो टोटल 900 आम होगा, 900 आम। और इसे लाभ कितना हो रहा है, 600 का खरीदा था तो 210 रुपये का लाभ होगा। तो ये कितने में बेचा है, 810 रुपये में। यहाँ से कितने की हानि हुई है, टोटल 90 का, 90 आम है और 90 रुपये की हानि है, 90 रुपये की हानि हुई है। तो कितने का रेट से था, 3 के रेट से। टोटल 300 आम क्या हुआ, सड़ गए थे, 300 आम सड़ गए थे। और इसमें कहा है फेंके गए आमों का प्रतिशत याद कीजिए। अब 30 आम कितने आम का 300 आम का कितना परसेंट है, 10%। कितना परसेंट है, 10%। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग लगा दिए। और यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा। हम एन बाई डी वाला फॉर्मूला पढ़े थे, एन बाई एन प्लस डी। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये हमारा शॉर्टकट विधि है। अगर ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, 1/5 रख दो। और अगर ये 1/5 से घट रहा है, 1/5 से घट रहा है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, एन इसे माना जाता है, डी इसे माना जाता है। तो 1/5 और 1 6, इतना परसेंट की कमी आ जाएगी। ठीक है, इतने परसेंट 16.23% की कमी हो जाएगी। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। इसमें देखिए एन बाई डी के फार्मूले से लग जाएगा, एन बाई एन प्लस डी। अगर 25% की वृद्धि हुई, 1/4 होता है, 1/4, तो 1/4 और 1 5, इतने परसेंट की कमी आ जाएगी, यानी 20% की कमी आ जाएगी। अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो और इस प्रकार का सवाल आप और लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल आरआरबी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस पर चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।